सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। परसेंटेज का नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, इस सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी से ही मैंने उठाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही है, और इसको आसानी से शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्या है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास। तो मतलब एक एग्जामिनेशन में अगर 40% नंबर आता है किसी एक बच्चे का तो वो पास हो जाता है। पर अ कैंडिडेट स्कोर्स 120 एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स। मतलब उसने क्या किया कि 220 नंबर उसने मतलब उठा लिया। ठीक है, उसने स्कोर किया 220 नंबर, पर वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम मार्क्स कितना नंबर का मतलब परीक्षा हुआ था, एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने दो तरीके से किया है। एक तो मतलब ट्रेडिशनल वे जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और एक तरीका जो कि हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बस समझ के। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखो, लेट दी टोटल मार्क्स बी एक्स। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि मेरा टोटल मार्क्स जो है मैंने एज्यूम कर दिया वो क्या है कि एक्स मैंने एज्यूम किया। और क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि पास मार्क्स जो है वो 40% ऑफ एक्स होना चाहिए। पास मार्क्स 40% ऑफ एक्स होना चाहिए। और वो बच्चा क्या है वो कर रहा है कि 220 नंबर उसने स्कोर किया। वो बच्चा 220 नंबर स्कोर करता है और 20 नंबर से वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। इसका मतलब पास नंबर कितना हुआ होगा, 240 हुआ होगा। ठीक है, 220 नंबर उसने स्कोर किया और 20 नंबर और ले आता तो वो पास कर जाता। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे पास मार्क्स जो है वो 240 होगा, 220 + 20। ओके, सो द पास मार्क्स इज 40% ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू दिस मच, दैट इज 240। तो यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाल दिया, क्या आ गया मेरा 600 आ गया। अब देखो ये तो चलो ठीक है, इतना x ले लिए, चलो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ x। बस समझने की बात है कि देखो उसने 40% मार्क्स स्कोर करेगा तो पास करेगा, और पास मार्क्स कितना है 240 है। फिर समझाया मैंने, तो 40% अगर 240 के इक्वल है तो 1% क्या होगा, 40 से डिवाइड मतलब 6 के बराबर होगा। 100% मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स मतलब क्या होगा, 100% मार्क्स होगा ना। 100% मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100% मार्क्स कितने में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, परसेंटेज में जैसे बदलते हैं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, क्या आ गया मेरे 600 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके ना, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन that is 33% marks. A student has to obtain 33% of the total marks to pass. Okay, he got 25% of the total marks and failed by 40 marks. मतलब 33% अगर उसको नंबर आ जाता, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन में, तो वो पास कर जाता। पर उस बंदे का क्या हो रहा है कि उसको 25% मार्क्स मिल रहा है और वो 40 नंबर से फेल कर जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल मार्क्स क्या है बताओ। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। देखो 33% मार्क्स मिलता तो वो पास कर जाता, पर उसको क्या मिल रहा है, 25% नंबर मिल रहा है, वो 40 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। मतलब उसको और अगर 40 आ जाता तो वो 33% के ही ना बराबर होता, पासिंग परसेंटेज के बराबर हो जाता। इसका मतलब मेरा इक्वेशन ये होगा, 33% विल बी इक्वल टू 25% + 40, माइनस करो 8 इक्वल टू 40। तो डायरेक्टली 100% का वैल्यू क्या आएगा, 8 × 100 कर दिया 500। दिस इज द टोटल मार्क्स। बात समझ में आया, तो डायरेक्टली बनेगा। ठीक है, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं होगा, अगर समझ रहे हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं होगा। तो सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास, बट ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन 33% विल बी इक्वल टू 125 + 40, अगेन द 100% विल बी व्हाट, डायरेक्टली कर दिया हम लोगों ने, 33 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 33 5 = 500। तो ये 500 जो है मेरे वो टोटल मार्क्स आ रहा है। हो सकता है कि एग्जाम में तुमसे क्या पूछते, पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स पूछते। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स अब मतलब पासिंग मार्क्स अगर पूछे तो क्या प्रॉब्लम है, तुमको टोटल परसेंटेज मिल गया। पासिंग परसेंट क्या है, 33% इसका है ना, तो 500 का क्या निकालेंगे, 33% निकालेंगे। 33 डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 100, 0 0 कैंसिल, 5 3 से 15, हाथ में रहा 1 एंड 5 3 से 15 116 165। यहाँ से भी देख सकते हो 165 ही आएगा, है ना। तो बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चंस मतलब घुमा फिरा के पूछ सकता है या फिर तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने का, पर जो हम लोग का बेसिक है मतलब जो तरीका है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बात आता है यहाँ पे कि फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। तो वी नीड व्हाट, 36% मुझको चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए। आज स्टूडेंट को 113 मार्क्स मिलता है
पर वो 85 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब उसका पास मार्क्स क्या होगा 113 प्लस 85 है ना, और वो इक्वल टू कितना होगा 36% के बराबर होगा। तुमको फुल मार्क्स निकालना है तो बस 100% का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। वही सेम चीज़ क्वेश्चन है। और देखो ये सब क्वेश्चन जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये ईजी है। और देखो हर क्वेश्चन मतलब देखो हर चीज़ हार्ड नहीं होता, ठीक है, ईजी को भी सही तरीके से करना आना चाहिए, है ना। तो हम लोग सेकंड्स बचाना है, हर एक सेकंड्स को बचाना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, डायरेक्टली सेम तरीका है, ठीक है। 100% का मैंने निकाल दिया वही चीज़ करके, तो मेरा 550 आ रहा है, ये आंसर होगा मेरा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये बात क्या कह रहा है कि स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ओके ही गेट्स 90 मार्क्स एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स, सेम क्वेश्चन है, तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा 90 प्लस 10 100 होगा। 40% का वैल्यू 100 है तो 100% का क्या होगा, बस सिंपल चीज़ है 225 का आंसर आएगा ऐसे ही, ठीक है। सॉरी 250 का आंसर होगा। ओके तो देखो यहाँ पे 40% का 100 आ रहा है तो 100% क्या होगा 100 40 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया सिंपल तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स का वैल्यू आ गया। ओके स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हम लोग थोड़ा समझेंगे ना क्वेश्चन को, तो ऐसे ही डायरेक्टली आसानी से बना सकते हैं। एक स्टूडेंट है वो क्या करता है 32% मार्क्स स्कोर करता है साइंस में, ओके, जो कि 100 मार्क्स का था, मतलब सॉरी 300 मार्क्स का था, मतलब साइंस का पेपर जो था वो 300 टोटल मार्क्स का था, उसमें से उसने 32% मार्क्स साइंस पे ले आया, ठीक है। और कुछ परसेंट मार्क्स मतलब उसने लैंग्वेज में लाया है, और कुछ परसेंट मार्क्स उसने क्या लाया है लैंग्वेज पोर्शन पे लाया है, ठीक है, आउट ऑफ वट 200। हमको नहीं पता कितना परसेंटेज लाया है, हमको वही फाइंड आउट करना है। और बोल रहा है कि ओवरऑल उसको क्या मिला है 46% मिला है, मतलब कि 300 मार्क्स का हो गया तुम्हारा साइंस का पेपर और 200 मार्क्स का हो गया मेरा लैंग्वेज के ऊपर, मतलब टोटल कितना मार्क्स का बात बन रहा है मेरा 500 मार्क्स का बात कर रहा है। और 500 मार्क्स में उसने क्या लाया 46% लाया है, ठीक है। 32% आउट ऑफ 300 ला रहा है, हमको फाइंड आउट करना है कि 200 में जो लैंग्वेज के ऊपर है इसमें इसको कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको करेंगे। देखो इसको करने का यहाँ पे 2 तरीके हैं, ठीक है, मैंने 2 तरीके यहाँ पे डील कर रहा हूँ। सबसे पहला बात तुम देख लो, साइंस 300 मार्क्स का था, लैंग्वेज 200 नंबर का था, और टोटल जो है वो 500 नंबर का है, 300 प्लस 200 इज़ व्हाट 500। तो 32% साइंस का 96 मार्क्स होता है और 46% टोटल का 230 नंबर होता है। अब 230 नंबर तो टोटल मार्क्स हुआ ना, टोटल मार्क्स मतलब साइंस का मार्क्स और लैंग्वेज का मार्क्स, जिसमें से साइंस में उसको 96 मिला है तो लैंग्वेज में कितना मिला होगा 96 230 से माइनस कर दिए 134 मिला है, कितने में से मिला है 200 में से मिला है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका यही होता है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स दैट इज 200 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 67%, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, ठीक है, होप कि समझ में आया होगा सभी को। अब देखो इसका नेक्स्ट एक और तरीका है जिसको हम लोग एलिगेशंस का तरीका कहते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ये एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी तक पढ़े नहीं है। देखो अगर इसको मैं तब पर भी थोड़ा एक ब्रीफ बताता हूँ यहाँ पे क्या बात होता है, ठीक है, एलिगेशंस कैसे बनता है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे आगे एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग डील करेंगे। देखो साइंस में 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज 200 मार्क्स का पेपर है। साइंस में 32% मिला है और लैंग्वेज में क्या मिला है हमको नहीं पता, एक्स मैंने माना है, और टोटल क्या है वह 46 मिला है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 46 और 32 का डिफरेंस क्या होता है 14 होता है, 14 होता है, ठीक है। और 46 और एक्स का डिफरेंस एक्स माइनस 46 मैंने यहाँ पे लिखा। देखो जो ये दोनों रेशियोज बनाएगा उतना ही रेशियोज उसका मार्क्स भी बनेगा, ठीक है। यही एक्चुअली मिक्सचर एलिगेशंस का तरीका है। तो रेशियोज मतलब x माइनस 46 डिवाइडेड बाई 14 विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 200, ओके, 300 डिवाइडेड बाई 200। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2 से कटेगा, 14 कटेगा 7 से, और 7 फिर 300 से मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा 21 बचेगा, है ना। 21 इक्वल्स टू एक्स माइनस 46 जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 67% ही आएगा। तो ये तो एलिगेशन का तरीका था, और ये तुम्हारा मतलब बस समझ के हम लोगों ने किया है क्वेश्चन को। तो जो भी एक्चुअली देखो एलिगेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग जब डील करेंगे तो तुमको और ज़्यादा क्लियर होगा। एलिगेशन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हर चीज़ में लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, पर ये थोड़ा बाद में हम लोग चलेगा ये। तो पहले हम लोग परसेंटेज का और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। और देखेंगे कैसे टाइप का और वैरायटी पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, है ना। तो चलो फिर बाय।